राम राम भाई सारा ने। प्रेम प्रेम क्या है? ये ढाई अक्षर बोलने में बड़ी छोटी सी है, लेकिन इनमें बहुत पावर है। प्रेम की हम कोई बोल के बयान नहीं कर सकते। प्रेम को हम बता नहीं सकते कि क्या चीज़ है। प्रेम को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो भाई प्रेम एक ऐसी चीज़ है कि हम जब भी कहीं प्रेम का नाम आता है ना, तो पता है हमें बस एक ही बात याद आती है। एक भाई लड़का और लड़की की प्रेम कहानी। लेकिन नहीं, ये ऐसा नहीं होता। प्रेम एक ऐसी चीज़ है, प्रेम पर कोई बाउंडेशन नहीं है। प्रेम कोई जाति धर्म नहीं देखता। प्रेम कहीं भी किसी से भी हो सकता है। प्रेम अपनी माता पिता से हो सकता है, प्रेम अपने बहन भाई से हो सकता है, प्रेम अपने देश से हो सकता है, प्रेम अपने धर्म से हो सकता है, भाई प्रेम अपने मित्रों से हो सकता है, प्रेम किसी से भी हो सकता है। लेकिन प्रेम होता है जो सच्चा और निस्वार्थ हो, जिसमें किसी की कोई स्वार्थ ना छिपा हो, कोई गरज ना छुपी। निस्वार्थ भावना से किया गया प्रेम, चाहे वो किसी से भी है, वो हमेशा दुनिया में अमर हो जाता है। तो प्रेम भाई हमेशा से निस्वार्थ भावना से करना चाहिए, जिससे भी करे, चाहे कोई भी हो। प्रेम जो जिसने भी निस्वार्थ भावना से किया वो दुनिया में अमर हो गया। प्रेम की बहुत सारी कहानियाँ हैं, तो इसलिए मैंने भी आज एक कहानी में देख रही थी, मेरे दिमाग में आई कि अपने देश में ऐसे ऐसे हुए हैं, जैसे लैला मजनू, हीर रांझा। तो देख लो आज भी वो अपने देश में और अपने ग्रंथों में अमर है। तो हम हीर रांझा की कहानी सुनाती हूँ मैं आपको। वैसे तो ये कहानी बहुत तरीके से सुनाई गई है भाई, सच का तो नहीं पता क्योंकि ना मैंने देखे और ना हो, लेकिन जैसी भी सुनी है, कई तरह से सुनी है, तो जितना भी मैंने अंदाज़ा लगा उस हिसाब से मैं सुनाती हूँ। तो भाई रांझा जो था पाकिस्तान के एक गांव का, नदी के किनारे एक गांव था, उस गांव का रहने वाला था। उस गांव का इसके पिताजी एक मुख्य जमींदार थे। वो 4 भाई थे, रांझा 4 भाई थे। रांझा सबसे छोटा था। सबसे छोटा होने के कारण वो अपने पिता का बहुत प्रिय था। पिता के लाड प्यार के कारण वो कोई काम काज में अपने भाइयों का हाथ नहीं बटाता था, तो इसलिए भाई जो है उससे नफरत करते थे। तो भाई रांझा जो है छोटी उम्र में ही उसको बांसुरी बजाने का शौक़ था। वो हमेशा बांसुरी बजाता रहता था और वो सुंदरता की चीज़ों पर बड़ा मोहित होता था। उसे सुंदरता से प्यार था। तो उसने मन ही मन में एक बहुत सुंदर तस्वीर अपने मन में बना ली और उससे प्यार करने लगे। तो छोटी उम्र में ही 12 साल की उम्र में ही रांझे के पिताजी चल बसे, और पिताजी जाने के बाद उसके भाइयों से उसका झगड़ा होने के कारण उसने घर छोड़ दिया। तो वो पेड़ के नीचे सारा दिन बैठ के बांसुरी बजाता रहता। तो एक दिन उसके मन में अपनी उस प्रेमिका को ढूंढने का विचार आया, तो वो वहाँ से चल पड़ा। उसने जाकर एक मस्जिद में आश्रय लिया और अगले दिन वो उसकी तलाश में फिर निकल पड़ा। तो उसी गांव में जाके पहुंच जाता है जिस गांव में हीर रहती थी। तो हीर एक जाट परिवार से बिलोंग करती थी। उस समय हीर जो है भी नाव चलाया करती थी। तो रांझा जब हीर का और रांझे का आमना सामना हुआ, तो रांझे को एकदम उसकी अंतरात्मा जागी और उसे लगा कि यही मेरे सपनों की रानी है। तो उसको देखता रहता, वहीं बैठा रहता। तो एक दिन वो उसकी नाव में जाके छुप के सो गया। यह देखकर हीर बहुत क्रोधित हुई, क्योंकि वो बहुत सख्त विचारों वाली थी। लेकिन जब उसकी नज़र रांझा पर पड़ी, वो भी बहुत सुंदर था और हट्टा कट्टा जवान था, तो वह दंग रह गई। तो रांझे ने अपने मन की और अपने बचपन की जो अंदर उसने प्रेम था, जो तस्वीर बना रखी थी, उसके सामने पेश की कि हे सुंदरी, मैं तेरे से प्यार करता हूँ। मैंने तेरी तस्वीर को बचपन में अपने मन में बना रखा है
और तुम अब कुछ भी मेरा असर कर, मैं तेरे से प्यार करता हूँ। और मेरे माँ बाप का साया मेरे सिर से उठ चुका है, मेरा इस दुनिया में मेरे भाई हैं उनसे बनती नहीं है, तो इसलिए मैं तुझे पाने के लिए ही दर दर भटक रहा था, और आज मैंने तुझे पा लिया है, तो अब मैं नहीं डरता कि आगे क्या होगा। तो ये सारी कहानी सुन के हीर को उसकी कहानी में सच्चाई नज़र आई, और वह उसको अपने साथ अपने घर ले गई और अपने पिताजी से कहने लगी कि हे पिताजी, ये अनाथ है और बेसहारा है, इसको नौकरी की ज़रूरत है, आप इसको नौकरी पर रख लें। तो उसके पिताजी ने उसको अपने पशु चराने के लिए नौकरी पर रख लिया। तो रांझा उनके घर में नौकर का काम करने लगा, लेकिन रांझे को बंसुरी बजाने का तो शौक था ही। जब भी रांझा बंसुरी बजाता तो हीर दौड़ी चली आती और घंटों बैठ के उसकी बंसुरी को सुनती रहती, और वो अपनी प्यार की बातें करते रहते। हीर को भी रांझे से बहुत प्यार हो चुका था। तो एक दिन ये दृश्य उसके चाचा ने देख लिया, तो उसने आके हीर के पिताजी को ये कहानी बताई कि ये लड़का ठीक नहीं है, और हमारी हीर के साथ जो है इसका व्यवहार ठीक नहीं है। तो उसके पिताजी ने रांझे को नौकरी से निकाल दिया और हीर की शादी किसी अच्छे घराने के लड़के के साथ पंजाब के किसी गांव में कर दी। तो ज़बरदस्ती पिताजी और चाचा जी के कहने पर हीर मना न कर पाई और शादी कर ली। तो रांझा रोता भटकता गांव-गांव फिर जंगल-जंगल घूमने लगा। तो एक दिन रांझे के गुरु गोरखनाथ जी से मुलाकात हुई। तो गुरु गोरखनाथ जी ने उसका हाल पूछा, फटे कपड़े और बुरी तरह भूखा प्यासा। तो गुरु गोरखनाथ जी ने उसका हाल पूछा और उससे कहा कि आपने ऐसा हाल क्यों बना रखा है। तो उसने बताया कि हे महाराज, ऐसे ऐसे मैं प्यार का दीवाना हूँ और मेरा प्यार मुझसे बिछुड़ गया है और मैं उसी के वियोग में भटक रहा हूँ और दुखी हूँ। तो गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि बच्चा, परेशान ना हो, अगर तेरा प्यार सच्चा है तो तुझे ज़रूर मिलेगा। तू धैर्य रख, धीरज रख, और अपने साथ उसको लेके चल पड़े। गांव में भिक्षा मांगते रहे, खाते रहे। तो एक दिन जो है रांझा, ये होता है ना सच्चा प्यार, भगवान को मिलाना होता है। सच्चे प्यार में इतनी ताकत होती है ना कि उसको कोई रोक नहीं सकता। तो एक दिन रांझा उसी गांव में पहुंच गया जहां हीर की शादी हुई थी, और उसी का दरवाज़ा जाकर खटखटा दिया। तो दरवाज़ा खोलने के लिए उसकी ननद आई, लेकिन रांझे की आवाज़ सुन के दौड़ी दौड़ी हीर भी चली आई और दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। उसकी ननद ने ये सारा दृश्य देखा तो उसको उनकी सच्ची प्रेम कहानी समझ में आ गई, और उसने उनको भगाने में उनकी मदद कर दी और वो वहाँ से भाग गए दोनों। तो उस टाइम पे राजा हुआ करते थे। राजा के यहाँ संदेशा भेजा गया कि भाई उनके घर से किसी लड़का आया था, किसी के साथ वो भाग गए हैं। तो राजा ने अपने सैनिक भेज के उनको पकड़वा लिया। जब वे राजा के दरबार में पेश हुए तो राजा ने उनके प्यार की परीक्षा ली। तो हीर ने अग्नि पे अपना हाथ रख दिया कि मैं इससे सच्चा प्रेम करती हूँ। तो राजा ने उसके पिताजी को आदेश दिया कि आप इनकी शादी कर दें, इनका प्यार सच्चा है। तो राजा का हुक्म उसका पिताजी नहीं टाल सका और उसकी शादी की तैयारी कर दी। लेकिन उसके चाचा को वह बात हजम नहीं हुई और उसने हीर के खाने में जहर मिला दिया। जब ये बात रांझे को पता चली तो वो दौड़ा दौड़ा आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और हीर ने वो खाना खा लिया था और खाना खा के अपने प्राण त्याग चुकी थी। जब रांझे ने आकर ये देखा कि हीर जा चुकी है, उसने अपने प्राण छोड़ दिए हैं, तो उसी के साथ लेटकर अपने प्राण छोड़ दिए। तो ये सच्चा प्रेम होता है और इस प्रेम में इतनी ताकत होती है। तो आज भी वहाँ पे हीर और रांझे की मजार बनाई हुई है, दोनों का एक साथ नाम लिया जाता है। दुनिया में उनकी गाथा अमर है और आज भी लोग उनको प्रेम कहानी के नाम से जानते हैं। तो इसलिए प्रेम हो तो ऐसा होना चाहिए।
ना कि स्वार्थ लेके प्रेम करो। जब हम स्वार्थ लेके कोई प्रेम करते हैं ना किसी को पाने के लिए, एक तरफ का प्रेम हम जबरदस्ती छल से बल से किसी भी तरह से पा सकते हैं, लेकिन वो कभी भी हम उसको पा तो लेंगे। प्रेम एक राज्य या कोई वस्तु नहीं है कि हम उसको छल करके बल करके पा लेंगे। प्रेम एक ऐसी चीज़ है कि प्रेम को प्रेम होना चाहिए, तब जाके प्रेम एक बनता है, ना कि एक तरफे प्रेम से कभी हासिल होता, ना ही उसका कोई फ़ायदा होता। तो इसीलिए ये प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें बहुत ताकत है। ये बड़े बड़ों को अपने बस में कर सकता है। प्रेम में इतनी ताकत है कि वो एक खूंखार जानवर को अपने बस में कर सकता है। प्रेम एक बहुत बड़े अपने दुश्मन को अपना मित्र बना सकता है। तो प्रेम एक बहुत बड़ी ताकत है, इसीलिए प्रेम को 2 अक्षर का नाम न दें और प्रेम को निस्वार्थ भावना से करें और उसको निभाएं। ऐसा प्रेम हो कि दुनिया में अमर हो जाए। तो भाई यही आज के लिए राम राम।